ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। अपने मन को यदि हम देखें तो ये दिखाई पड़ेगा कि मन सतत विषयों की ओर भाग रहा है। मन में सतत कोई न कोई विषय की वृत्ति ही बनी हुई है, विषयाकार बना हुआ है, संसाराकार। शायद ये ऐसा कोई समय आता हो जब हमारे मन में भगवदाकार वृत्ति बने रहे। दिन भर के अपने समय को देखिए तो कोई निमित्त चाहिए जिस निमित्त के कारण हमारा मन भगवान की ओर उन्मुख होवे। कुछ देर के लिए ही सही विषय निवृत्त होकर वहाँ पर ईश्वराकार वृत्ति बने। ये जो सत्संग है, भागवत सप्ताह है, ज्ञान यज्ञ है, ये एक निमित्त है। इस निमित्त से मन में भक्ति की वृत्ति बनती है, भगवान की याद आती है। देखिए, काम क्रोध लोभ मोह इन वृत्तियों के लिए अनेक निमित्त दिन भर आते रहते हैं। किसी विषय को देखा, इच्छा आ गई, कुछ हमारे इच्छा विरुद्ध हुआ, गुस्सा आ गया, कुछ अपनी
प्रिय चीज दिखी, लोभ आ गया। तो दिन भर इन वृत्तियों का खेल चलते रहता है। जिसको हम पसंद नहीं करते वो दिख जाए तो थोड़ा द्वेष आ गया, मन में थोड़ी जलन आ गई। तो ये विकारों को आने के लिए तो बहुत सारे कारण हैं। आप टीवी के सामने बैठ जाइए, ये सब वृत्तियाँ आती रहेगी। या संसार में, व्यवहार में आप कूदेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये सब विचार आते हैं। लेकिन भगवान की याद आए, उनकी स्मृति जागे, उसके लिए तो भाई फिर एक ऐसा अवसर चाहिए, और वो अवसर हमको क्रिएट करना पड़ता है, सहज नहीं आता। देखो, हम सब लोग कहते हैं कि सुबह उठकर भगवान की याद कीजिए। कोई ऐसा बोलता है क्या, जरा सुबह सुबह उठकर धन की, व्यापार की जरा याद कर लीजिए। वो तो बिना किसी प्रयत्न के चल ही रहा है। जो सहज है उसके लिए क्या प्रयत्न की जरूरत। लेकिन जो सहज नहीं है, भक्त के लिए उल्टा होता है। उनको संसार को भूलना कठिन होता है। अभी गोपियों का आएगा ना, गोपियों के साथ चलेंगे हम लोग। तो उनको संसार को भूलना बड़ा आसान है, कृष्ण नहीं वो विस्मृत कर पाते। कृष्ण कृष्ण हर समय वो वृत्ति बनी हुई है। तो इसलिए लिखते हैं, बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग ही एक ऐसा अवसर है, ऐसी परिस्थिति है, ऐसा समय है जब बलात् आपका मन भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है। बलात्। यदि सुन रहे हो तो आप फिर नो चॉइस, अब सुनना ही पड़ेगा भगवान के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर इतनी तरह की कथाएं बताई। सारे कथाओं का प्रयोजन मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन कहा ना, केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। कहानी बताई जा रहे हैं, रूपक बताए जा रहे हैं, इतिहास बताया जा रहा है, दृष्टांत दिए जा रहे हैं। ये सब के सब कहाँ पहुँच रहे हैं? भगवान में। सारी कथाओं में भगवान की ग्लोरी, भगवान की विभूति, भगवान की महिमा ही बताई जा रही है। ताकि महिमा जानेंगे तो कुछ तो एक चिंगारी, एक थोड़ी, भाई हमको भी थोड़ा ध्यान भजन करना चाहिए। यदि इतने बड़े हैं वो तो, और इतना लाभ है उनका। तो पहले दिन ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रयोजन क्या है इस सप्ताह का, श्रवण का। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो प्रयोजन शुड बी वेरी वेरी क्लियर, स्पष्ट। यही प्रयोजन है कि जो मन में संसार घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, वो जरा कम से कम थोड़ा शिथिल तो हो जाए, तो फिर निकाल सकते हैं। तो प्रयोजन देखिए, कोई भी स्तोत्र इत्यादि होता है तो वहाँ पे पहले फलश्रुति बताई जाती है। लोग पहले पूछते फलश्रुति बताइए, फिर सोचेंगे हम पढ़ें कि नहीं। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, संकट कटे मिटे सब पीरा। हाँ, तब बोले जरूर हम पढ़ेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आए। हाँ, बिल्कुल। तो जो फल लुभावना होता है ना, आकर्षक होता है, तो फिर वो चीज़ करने में मज़ा आता है, रुचि आती है। तो यहाँ ये प्रयोजन है। और जब भगवान की वृत्ति बनेगी तो भगवान इज इक्वल टू आनंद, सीधी बात है। और संसार इज इक्वल टू दुखम, दुखालयम। संसार का नाम है दुखालय।
असुखम, ये सब कृष्ण भगवान ने ही बोला है। तो इसलिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? चिन्मय मिशन में एक पुस्तक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, मालूम है आपको? घंटी क्यों बजाते हैं, शंख क्यों बजाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, नारियल क्यों फोड़ते हैं? तो उसमें सबके उत्तर दिए हुए हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? आजकल की यंगस्टर्स, युवाओं को कुछ भी बताया जाए तो क्यों, वाय, हमको आप वैज्ञानिक उत्तर दीजिए। क्योंकि श्रद्धा की कमी होती है, बुद्धि की ज़्यादा प्रधानता होती है। आजकल लोगों का IQ बहुत है, लेकिन SQ, EQ, SQ क्या होता है? स्पिरिचुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, वो कम होने के कारण विश्वास नहीं हो पाता। ठीक है, तो पुस्तक ही लिख दी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। एक बार एक लड़के को हमने पुस्तक दी तो उसने कहा हम इसको क्यों पढ़ें? उसके ऊपर भी प्रश्न। तो ऐसा ये सत्संग या भागवत विवेक की जागृति के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए है। इस भागवत में जैसे हमने कहा 12 स्कंद है और 5वें स्कंद का विषय था स्थानम, स्थान था। और स्थान में यहाँ पर जो हम लोगों ने तो ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है इसमें। खगोल, भूगोल, हाँ, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, द्वीप, महाद्वीप, नदी, नाले, पहाड़, पूरे इस लोक का वर्णन है। कितने लोक यहाँ पर है। लोक का अर्थ होता है अनुभव का क्षेत्र। लोक्यते अनुभूयते यत्र। अब यहाँ देखिए इतने तरह के प्राणी हैं, सब प्राणियों के भोग अलग अलग हैं क्योंकि उनके कर्म अलग अलग हैं। तो एक ही लोक में सब जीवों को उनके भोग नहीं दिए जा सकते, तो अलग अलग लोक बनाए हैं। जिसका जैसा हिसाब है उसके अनुसार उसको, जैसे शहर में आप देखते हैं हॉस्पिटल भी होता है, थिएटर भी होता है, पार्क भी होता है, मॉल भी होता है। क्यों? सबको अपना अपना फल चाहिए। बीमार है तो उसको भोग कहाँ मिलेगा? फल हॉस्पिटल में। ऐसे यहाँ पर 14 भुवन है और बहुत विशाल, यहाँ विस्तार से वर्णन किया कि ये क्यों किया है, फिर आपको बताएं। इस विशाल उसको आप यदि पढ़ें तो आपको दिखाई देगा हम कहाँ हैं, कहीं नहीं है। धूल के कण के बराबर भी हमारी स्थिति नहीं है। वो जूम करके लोगों ने वो गैलेक्सी वगैरह वो सब देखा है, उसमें पृथ्वी इज लाइक ए डॉट। पृथ्वी डॉट है तो फिर हम कहाँ हैं? हाँ, एक व्यक्ति को बहुत अभिमान कि मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने कारखाने हैं। तो महात्मा जी ने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया। बोले तुम्हारे पास वो पृथ्वी का गोल है का ग्लोब है ना? हाँ हाँ बोले जरा लेके आओ। लेके आए, बोले दिखाओ तो यहाँ कहाँ है कारखाना? ग्लोब में ही अपना कारखाना इतना सा, हम इतने से। हम लोग अपने को जो इतना बड़ा मानते हैं, सृष्टि के संदर्भ में इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जिस चीज़ को बड़ा बड़ा मान के झगड़ा भी करते हैं या फिर अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। अहंकार को कम करना है तो ऊंचा देखना चाहिए, सीधी बात है। बड़े को देखेंगे तो अहंकार कम होगा, छोटे को देखेंगे तो अहंकार बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये पूरा वर्णन है। और देखिए हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा में सबका उच्चारण करते हैं ना, शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य, हाँ,
क्या कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, तो उसमें ये बताया जाता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। इतना बड़ा जम्बूद्वीप है, उसमें भारतवर्ष है, उसमें पुणे नगरे, सारे ब्रह्मांड को स्पर्श किया जाता है ऐसा। उसका कारण केवल एक ही है कि बुद्धि व्यापक हो। छोटी चीज से बुद्धि जुड़ी रहेगी तो बुद्धि छोटी ही रहेगी, संकुचित। वो क्या क्यूबिकल में बैठे रहते हैं लोग, तो वृत्ति भी उतनी रहती है, छोटे छोटे होते हैं ना ऑफिस में। इसलिए वो स्वामी शिवानंद जी महाराज कहा करते थे कि दिन में एक बार आकाश को देखना चाहिए, तो वृत्ति कैसी हो जाती है एकदम आकाश। तो ये भागवत है, इसका फल प्रयोजन ये है। अच्छा, जितना व्यापक होगी अपनी बुद्धि उतनी शुद्ध भी होगी, है कि नहीं? जितनी छोटी होगी उतनी ही अशुद्ध भी रहेगी। तो यहाँ पर इस पंचम स्कंद में ये सब बताया। अब जो षष्ठ स्कंद है इसका विषय है पोषणम। पोषणम तद अनुग्रह। पोषण मतलब क्या? अनुग्रह। अनुग्रह मतलब कृपा। भगवान कृपा करते हैं। अब ये कृपा भी एक ऐसी चीज़ है, ये थोड़ी अमूर्त चीज़ है, जिसको अनुभव में आती है वही बोल सकता है बड़ी कृपा हुई। कृपा ऐसी कोई दिखती नहीं है, अनुभव में आने। और हम सब पर बड़ी कृपा है। देखो सत्संग में हम बैठे हैं तो ये बड़ी विशेष कृपा है। एक होती है सामान्य कृपा और एक होती है विशेष कृपा। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब विभीषण जी को हनुमान जी मिले, कहाँ? लंका में। बताइए, लंका में हनुमान जी, तो बोले ये तो सम स्पेशल ग्रेस। तभी उनके मुख से निकला कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब मुझको पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान की कृपा हम पर है, क्योंकि कृपा का प्रमाण क्या है? आपका दर्शन। सामान्य कृपा तो क्या है भाई? शरीर मिला है, धन संपत्ति मिली है, हवा पानी ये सब मिला है, ये सब कृपा है। कृपा मतलब क्या? ऐसी चीज़ की प्राप्ति होना जिसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, जिसमें अपना कोई कर्ता भाव नहीं है कि नहीं? कोई चीज़ प्राप्ति हो जाती है, बोले ये तो मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, कृपा है। भक्त लोग तो हर चीज़ को ही कृपा मानते हैं, दुख को भी कृपा मानते हैं। उस कृपा को कहते हैं कठोर कृपा। क्या कहते हैं? कठोर कृपा। वो दुख में से भी कुछ न कुछ निकलता है क्या? सुख। उस समय हमको मालूम नहीं पड़ता, बाद में मालूम पड़ता है, अच्छा हुआ। वो एक संत कहते थे, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हरि कृपा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो हरि इच्छा। ये सुना होगा, मतलब हरि शुड बी देयर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। बोले होता ये है कि अपने जीवन में तरह तरह के पाप होते रहते हैं। बड़े पाप तो नहीं होते, लेकिन छोटे मोटे चलते रहते हैं। क्योंकि झूठ बोल देते हैं, कहीं मच्छर वच्छर मार देते हैं, चलते रहता है कुछ न कुछ। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमने कभी भी कुछ पाप नहीं किया है। तो बोले ये पाप करने का फल क्या होता है? तो बोले निम्न गति होती है, अधम गति। हाँ, अधम लोक, नरक लोक। तो परीक्षित महाराज ने ये जब सुना तो उनको थोड़ा एक झटका लगा। बोले अरे, हमारे जीवन में भी पाप तो होते रहे तो क्या फल मिलेगा? कौन से नरक में हम जाएंगे? और यदि हमको उससे बचना है तो क्या करें? कोई आप बताइए हमको, प्रायश्चित्त बताइए। प्रायश्चित्त शब्द का अर्थ अच्छा होता है। प्राय मतलब
तप, और चित्त मतलब संकल्प। हाँ, प्राय मतलब तप, चित्त मतलब संकल्प। प्रायश्चित्त मतलब जब हम प्रायश्चित्त करते हैं तो तप करने का संकल्प ले लेते हैं। कुछ कठिन, हाँ, अपने आप को कष्ट देने का एक संकल्प करते हैं, उसी को तो कहते हैं ना प्रायश्चित्त। बोले आज मैं मौन रहूँगा, आज मैं खाऊंगा नहीं 1 घंटा। कोई लोग के लिए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमारे स्वामी जी के लोग कहते हैं, बोले लोग खाते नहीं, ये चरते हैं। चरना होता है ना, जैसे कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं, कभी तो उसके लिए 1 घंटा। अच्छा, या फिर क्या है, न बोलना, है ना, बिना बोले रहना, ये भी क्या है, कठिन है, तप है। चलो आधुनिक तप क्या है, 1 दिन व्हाट्सएप का उपयोग न करना। देखो थोड़ा सिग्नल नहीं मिलता तो कितनी बेचैनी हो जाती है, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, यहाँ से शायद मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। यहाँ तो बहुत होता है विभूति में। हम लोग जब यहाँ रहते थे तो उस समय थोड़ा कम ही था, अब तो धीरे धीरे। तो एक विशेष ठीक पेड़ के नीचे ही वो फ़ोन आता था, तो उस पेड़ का नाम उन्होंने दिया था स्पीकिंग ट्री। टाइम्स ऑफ इंडिया में आता। तो देखो इसके बिना रहना कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं 1 दिन इलेक्ट्रॉनिक व्रत करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्रत, आज इंटरनेट नहीं देखेंगे, आज टीवी नहीं देखेंगे, कोई गैजेट का उपयोग नहीं। तो कुछ न कुछ प्रायश्चित्त हो। तो यहाँ पर कहते हैं बढ़िया वाला प्रायश्चित्त क्या है, तो लिखते हैं कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंतिकैष्यते अविद्वदधिकारत्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। बोले एक कर्म के द्वारा हम प्रायश्चित्त करते हैं, जो बुरा कर्म है उसको निगेट करने के लिए, निषेध करने के लिए। बोले ठीक है आप कीजिए, लेकिन सबसे अच्छा प्रायश्चित्त क्या है, तो बोले नाम स्मरण, भगवान का नाम लीजिए। बोले हमसे ये गलती हो गई, आज 10 माला करेंगे, आज 20 माला करेंगे। तो नाम में क्या होता है, भगवान की शक्ति काम करती है और वो उस पापों को धो डालती है। इसलिए नाम स्मरणम। तो बोले कोई है जिसने नाम स्मरण के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया, मुक्त किया? बोले हाँ है। बोले कौन है, फिर सुनाइए। सुखदेव जी पूछते नींद तो नहीं आ रही है, भूख प्यास तो नहीं लग रही है? नहीं बोले, सुनाते रहिए। तो लिखते हैं कान्यकुब्जे द्विज कश्चिद आसित पति रजा मिलह। बोले कान्यकुब्ज देश है, नगर है कन्नौज, यूपी में जाए तो कन्नौज। बोले वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वैसे तो उसमें बहुत सारे गुण थे, यहाँ पे वर्णन है, बहुत सारे गुण थे उसमें, लेकिन क्या हुआ, दुस्संग के चलते उसके गुण धीरे धीरे कम हो गए और दुर्गुण बहुत आ गए। इस संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, इसलिए कहते हैं। तो हुआ ये कि उसने जो है ना, विचित्र उसका सारा आचरण हो गया। उसके घर में पत्नी थी, लेकिन दूसरी स्त्रियों से उसने जो है संयोग किया, वेश्या इत्यादि, और विचित्र उसका पूरा ये हो गया व्यवहार। मारने लगा, पीटने लगा, पाप करने लगा। तो जो आचार्य अजामिल था वो डकैत अजामिल हो गया। अजामिल शब्द का अर्थ क्या होता है, 2 अर्थ है। अजामिल, संतों ने ऐसा अर्थ किया। अजा का अर्थ होता है माया, उपनिषद में अजा मतलब माया का है। अजाम एकाम लोहिताम कृष्ण वर्णाम। तो जो माया से मिल गया वो है अजामिल हुआ। ये अजा मतलब माया, उससे मिल गया, माया में फंस गया पूरी तरह।
अच्छा, दूसरा इसका अर्थ है अज अधिक अमिल, अज अधिक अमिल, तो संधि करें तो क्या हो जाएगा, अजामिल। तो अज, अज मतलब होता है अजन्मा, और अजन्मा केवल एक ही है, वो है परब्रह्म। और अमिल मतलब जो मिला हुआ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो ब्रह्म से मिला हुआ नहीं है, परमात्मा से जिसका मन मिला नहीं है। अज अधिक अमिल, अज प्लस, अधिक मराठी में कहते हैं प्लस को। तो मतलब दो अर्थ क्या होगा, पहला अर्थ हुआ जो माया से मिल गया, दूसरा अर्थ ब्रह्म से जो नहीं मिला। एक्चुअली बात एक ही है लेकिन उसका विच्छेद अलग अलग है। तो अब ऐसा ये अजामिल पाप वृत्ति से ही जो है जीता है। अब इसकी आयु हो गई 88 वर्ष, समय बीत रहा है। उसके 10 पुत्र थे, 10 पुत्र में एक पुत्र था, उसका नाम था नारायण। अब यहाँ पर तो कथा नहीं है मूल भागवत में, लेकिन अन्य भागवत, अन्य जगह पर संत लोग कथा कहते हैं। ये इतना उस माया में और संसार में फंसा हुआ था कि उसने अपने पुत्र का नाम भी नहीं रखा तो बोले एक दिन एक संतों की टोली उधर से आई उसके गांव में, उनको भिक्षा चाहिए थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो अजामिल का जो घर है ना, वहाँ पे जाओ। कई बार लोग जानबूझ के साधु लोगों को छेड़ते हैं, बोले बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा हो, सदाचारी बड़ा तो वहाँ जब गए तो सामने बच्चे खेल रहे थे। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोले नाम कुछ रखा ही नहीं हमारा तो संत ने कहा चलो आज से तुम्हारा नाम नारायण। अब जब उसका नाम नारायण रखा तो अब अजामिल हमेशा नारायण नारायण नारायण, जैसे बच्चे को बुलाते ना, बेटा इधर आओ, पानी लेके आओ, ये करो। अब उसके मुख से अनजाने में क्या निकल रहा है, नारायण नारायण, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है कि ये नारायण मतलब भगवान का नाम है अब कहते हैं जब बिल्कुल वो वृद्ध हो गया और मरणासन्न था, ऐसा पड़ा हुआ है बिल्कुल, और अब कुछ ही क्षण में उसका मरण होने वाला है, तो कहते हैं वहाँ पे यमदूत आए हैं उसको लेने। यमराज जो है भैया जाओ लेके आओ, अब इसका नंबर है। यमराज जी की जो ड्यूटी है वो 24/7 है मरण कभी भी कहीं भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा व्यस्त कोई देवता है तो यम देवता अब यमदूतों को भेजा और बस बोले अब इसको हम ले जाएंगे। अब वो जो है पड़ा हुआ है, नारायण नारायण ऐसा बोल रहा है। वहाँ विष्णुदूत आ गए विष्णु जी के दूत, विष्णु जी ने भेजा जाओ जाओ। अब दो लोग हैं, कौन है, यमदूत और विष्णुदूत। यमदूत कहने लगे आप कौन है, विष्णुदूत ने पूछा आप कौन हो। बोले हम यमदूत हैं और हम इसको लेने आए हैं। बोले नहीं नहीं, इस पर हमारा अधिकार है, हमारे जो बॉस है उन्होंने भेजा है, विष्णु जी ने। बोले ये कौन है, मरण के तो केवल एक ही देवता है ना, यम देवता, और तुम क्यों लेने आए हो, आपको मालूम नहीं ये पापी है और इसने जो इतने पाप किए तो इसके ऊपर तो हमारा अधिकार है। देखो वहाँ पे इन लोगों की बहस हो रही है। नारायण इतने बोला है, इस कारण वहाँ विष्णु दूत आए हुए हैं, लेकिन यमदूत कह रहे हैं देखिए इसने इतने पाप किए हैं। वो भगवान के जो पार्षद है विष्णुदूत, वो कहते हैं जरा तुम्हारा कानून बताओ, किस कानून के तहत इसको लेने आए हो। तो यमदूतों ने सारे है ना कानून की किताब खोली, ये पाप किया है तो ये उसकी जो है गति होती है। और उन्होंने कहा सूर्य अग्नि खम मरुत गाव सोम, बोले हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसके कुछ लोग साक्षी होते हैं, 13-14 लोग, तो सब रिकॉर्ड होता है हमने क्या किया हुआ है। ये CCTV होता है कि नहीं
तो हम लोग देखते रहते हैं किसने क्या क्या उसके अनुसार गति होती है। तो सावधान है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कौन सत्संग में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन सो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। कौन पूजा कर रहा है, कौन विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहा है, सब की एक क्या है, किताब बनी हुई है, हिसाब किताब। बोले इसने इतनी बार पूजा की, इसको ये लोग सेंक्शन करते हैं, इसने ये किया है, इसको ये देते हैं। तो यमदूतों ने कहा और बोले इसके अकाउंट में ज़्यादा तो ये पाप ही है, तो इसको तो हम ले जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा कि तुमने अपना जो नॉलेज है ना अपडेट नहीं किया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम कि जो अंत में भगवान का नाम लेता है उसके ऊपर हम लोगों का अधिकार होता है। मतलब वैकुंठ में विष्णु जी के पास जाते हैं। बोले ये कहाँ से? बोले पढ़िए फिर से, अपने बॉस के पास जाइए, यमराज के पास, वो बताएंगे। और हुआ ये कि वो जो अजामिल था उसका मरण नहीं हुआ। अच्छा, मज़ेदार बात ये है, यहाँ वर्णन है, ये सब वो देख रहा है। हाँ देखो, आप लोगों ने वो किस्से सुने होंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंस सुने कि नहीं? बिल्कुल मरण के पास है, उसको दिखता है कुछ, तो उसने ये सब देखा है। तो हुआ ये कि वो अभी मरा नहीं है, उसने मन ही मन संकल्प किया कि देखो मैंने केवल नारायण नारायण अनजाने में बोल दिया तो मैं मरण से बच गया, नरक में जाने से बच गया, यह विष्णुदूत लेने आ गए, तो मुझको तो बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ है। उसने फिर आगे वर्णन है, भक्ति की है खूब, और फिर उसकी वैकुंठ में क्या हुई है, गति हुई है। ऐसी पूरी कथा है। सामान्यतः क्या हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें नारायण नारायण बोला और वो मुक्त हो गया। भाई मुक्ति तो चलो उसी समय निश्चित हो गई उसकी जब उसने नारायण नारायण बोला और संकल्प किया। पहले दिन ही आपको बताया था ना, जो संकल्प कर लेता है कि हमको भक्ति करना है, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। सम्यक व्यवस्थितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता में आता है ना। आपने जो निश्चय किया है कि अब हमको बदलना है, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। भगवान उसे कहते चलो अब साधु हो गए तुम। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ वर्णन है बड़ा सुंदर कि देखो, सांकेतम परिहास्यम स्तोभम हेलनमे भवाम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः पतितः स्खलितः भग्नः संदष्टः तप्तः आहतः। कहते परिहास में, गिरते हुए, चलते हुए, किसी भी स्थिति में यदि आपके मुख से भगवान का नाम निकले, गिरते समय, कई लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, गिरते समय याद रखिएगा नारायण नारायण बोलिए। तो आग में जलते हुए, सांप के डसते हुए, यदि कोई नाम का उच्चारण लगता है तो बोले वो यम यातना से छूट जाता है, बच जाता है। देखो कितनी छूट दी हुई है, कितना। भज गोविंद में शंकराचार्य ने यही बात लिखी, क्या? भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़म। बोले सकृदपि, एक बार भी यदि कोई पूरे मन से भाव से पूजा कर ले या नाम ले ले तो यमराज जी अपने रजिस्टर में से उसका नाम डिलीट कर देते हैं। यमराज जी उसकी चर्चा नहीं करते। नाउ आई हैव नो कंट्रोल ओवर दिस। तो यहाँ पर देखो ऐसा लिखा है। तो बस वो जो है नाम स्मरण करने लगा खूब।
यहाँ वर्णन है कि वो जो यमदूत है ना, वो यमराज जी के पास जाते हैं वापस, और यमराज जी से कहते हैं कि ये आज हमने नई बात सुनी है कि आपके अलावा भी कोई और है। हम तो समझते थे आप ही सुप्रीम सुपर बॉस है आपके। यमराज बोलते नो, मैं तो उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक छोटा देवता हूँ। विष्णु जी वास्तव में परमेश्वर है, परम, वो सबसे ऊपर है। यदि कोई उनका नाम लेता है तो निश्चित ही मेरा कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो वो विष्णु दूत ठीक ही कह रहे थे, और तुम लोगों को भी जरा याद रखना चाहिए जो भगवान का नाम ले वो कोई नरक का अधिकारी या निम्न लोकों का अधिकारी नहीं होता। इस तरह यहाँ पे उन्होंने समझाया कि चराचर का स्वामी तो एक ही है। ऐसा यमराज ने जब कहा तो यमदूतों को बात समझ में आ गई। उन्होंने थोड़ा एडिट कर लिया अपना कानून की। तो ये अजामिल की कथा है ना, बड़ी प्रसिद्ध है। इसमें ये बताया है कि नाम की ऐसी कुछ महिमा है कि बिना जाने भी यदि आप नाम लो ना तो उसका फल होता है। जैसे कोई आप दवाई लेते हैं और दवाई का नाम मालूम नहीं है, फिर भी दवाई काम तो करेगी ना। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक भजन लिखा, एक पद लिखा। वो कहते हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान मैंने आपका एक नाम सुना है पतित पावन, और ये जो आपको नाम मिला है उसका क्रेडिट आप मुझको दीजिए, श्रेय। और क्यों? अरे भाई कोई पतित तो होना चाहिए ना, तब तो पतित पावन नाम होगा। ये तो आपेक्षिक नाम है ना। भाई आप किसी को कह रहे हैं ये गुरु है, तो कोई शिष्य तो होना चाहिए ना। आपने जगत गुरु का तो किस्सा सुना होगा। एक व्यक्ति ने जगत गुरु अपना नाम लिख लिया, जगत गुरु हुआ। बोले भाई ये कभी तो कोई देखे नहीं हमने शिष्य तुम्हारे के हजारों शिष्य है, क्योंकि जगत गुरु तो उसी को कहा जाएगा ना। बोले नहीं, मेरा एक शिष्य है उसका नाम है जगत। तो मैं हो गया जगत गुरु। जगत में एवरीथिंग इज अपेक्षिक सब। तो पतित है तब तो आप पतित पावन। तो बोले आप पतित पावन है, मैं पतित हूँ, और बढ़िया अच्छी जोड़ी बन गई है हम लोगों की। और बोले मेरे अलावा आपने अनेक लोगों का उद्धार किया जिन्होंने बिना जाने आपका नाम लिया और वो तर गए। कौन कौन? व्याध गनिका गज अजामिल, ये नाम दिए। जानी नाम अजानी लीने नरक सुरपुर मने। मतलब जिसने जान के लिया, अनजाने में लिया, उसको दो जगह एंट्री नहीं है, नरक में और स्वर्ग में। यदि वो वहाँ जाएगा तो वहाँ बोर्ड दिखाई देगा, नो एंट्री। इसका मतलब क्या? न स्वर्ग में न नरक में, वो तो मुक्त हो जाएगा। ये महिमा है। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन। दो बान कबने, दो बान कबने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन। व्याध गनिका गज अजामिल, व्याध गणिका गज अजामिल, साखी निगम निभने और अधम अनेक
और अधम अनेक तारे, जात का पेगने, जात का पेगने। मैं हरि पतित पावन सुने, जानी नाम अजानी लीने, जानी नाम अजानी लीने। नरक सुरपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, दास तुलसी शरण आयो। राखिए आपने, राखिए आपने। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। दो बान कबने, मैं हरि पतित पावन सुने, पावन सुने, पावन सुने। तो कहते हैं तुलसीदास जी, इतने लोगों को आपने तारा है तो राखिए आपने, आप जरा मुझको भी रख लीजिए, मुझको भी शामिल कर लीजिए। अब देखिए, ये नाम की ऐसी महिमा है, इसके ऊपर 7 दिन प्रवचन होते हैं। अभी नासिक में हम लोगों ने नाम महिमा के ऊपर ही एक पूरा शिविर लिया था, और गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया कि राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सिद्ध कर दिया कि ये सगुण और निर्गुण की आप लोग बात करते हो, बोले ये सगुण निर्गुण तो नाम के अधीन है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा कौन नाम, क्योंकि दोनों प्रसन्न हो जाते हैं किसके द्वारा, नाम के द्वारा। और यहाँ तक लिख दिया कि नाम जो है वो स्वामी है और राम जी गुलाम है, अनुगामी है। क्योंकि सीधी बात है, जब आप नाम बोलते हो तो नामी आपके चित्त में आता है, तो बाद में कौन आता है, नामी, जिसका नाम है। हम लोग देखिए, किसी का भी जन्म होता है तो पहले ही नाम तय कर लेते हैं ना। गूगल में बहुत सारी नाम लिस्ट देखते हैं आजकल। गूगल सर्वज्ञ है, वो सजेस्ट करता है ये नाम है। आजकल लोग नाम भी ऐसे विचित्र रखते हैं, फ्रेंच नाम, इटालियन फूल का नाम, क्या कुछ। पहले कैसे बढ़िया रखते थे, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा। तो अनजाने में ही भगवान का नाम आता था कि नहीं। अब देखो, यहाँ नारायण नाम रखा तो अनजाने में। नाम का मतलब सिद्धांत क्या है, देखो, नाम अपने हाथ में है, नामी जो रूप है वो भगवान के हाथ में है। ध्यान से सुनना, भगवान किस रूप में आएंगे, कहाँ आएंगे, कितनी देर रहेंगे, ये अपने अधीन नहीं है। लेकिन भगवान भी हमको नहीं रोक सकते उनका नाम लेने के लिए। तो जो अपने हाथ में वो कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, नाम सबको प्रिय होता है। अपना नाम यदि कोई ले ले कि अरे आपको याद कर रहे तो कितनी खुशी होती है, अच्छा मेरा नाम लिया उन्होंने। जैसे हमने देखा ना, विदुर जी बड़े खुश हुए, बोले मेरा स्मरण किया भगवान ने। तो अपना नाम सबको प्रिय है। पेपर इत्यादि में, न्यूज़पेपर में नाम आ जाता है तो कितनी खुशी होती है। जीवन भर वो कटिंग काट के उसको फ्रेम करते हैं, बोले हमारा नाम आया था। तो नाम के प्रति आकर्षण, नाम और दूसरा क्या, रूप। ये हम कई बार बता चुके हैं हमारे पहले प्रवचन। रूप मतलब फोटो, अपना चित्र भी कैसे संभाल के रखते हैं। गुरुजी अच्छा बताते हैं, बोले किसी के घर जाते हैं और जब कोई एल्बम देता है
तो 1 मिनट में हम पट 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 देख लेते हैं, क्योंकि उसमें अपना कुछ नहीं होता ना। वो जिसका होता है वो रोक रहा है, अरे ये यहाँ पे मैं हूँ, ये हूँ, ये मैं गया था केदारनाथ, दिख रहा है ये घोड़ा, इस घोड़े के ऊपर एक डॉट दिख रहा है, वो मैं हूँ। तो अपने रूप और नाम, तो भगवान कहते जब आपको अपना नाम रूप प्रिय है तो मुझको भी अपना नाम रूप प्रिय है। इसलिए जो मेरे रूप का ध्यान करेगा मैं उस पर कृपा करूँगा, जो मेरा नाम लेगा उसके ऊपर कृपा करूँगा। ध्यान रखना, ये नाम महिमा अतिशयोक्ति नहीं है। कई लोगों को बहुत भ्रम होता है, अरे ये क्या राम राम करने से क्या होगा, इतना हल्का नहीं है। नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, अपने नाम से भी काम होते हैं कि नहीं? तो भगवान के नाम से भी क्यों नहीं हो सकते? नहीं बोले हमारा पाप इतना है और नाम इतना छोटा है। आप आकार मत देखिए, अणु बम कितना होता है, छोटा होता है ना, कितने लोग मर सकते हैं उससे। एटम इतना सा होता है लेकिन उसमें शक्ति कितनी होती है। हमेशा हम लोग किसका उदाहरण देते हैं, होम्योपैथी की गोली इतनी होती है लेकिन रोग को तो खत्म करती है ना। इसलिए नाम के बारे में एक श्लोक है कि नाम में इतने सारे पापों को मारने की शक्ति है कि उतने पाप हम कर भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या बात है? नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्दहरण हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकी पातका जना। इतनी शक्ति है। लेकिन बस ये है कि नाम जप में अपना मन पूरी तरह डालना चाहिए। एक होता है नाम रटना और एक होता है नाम पुकारना। राम 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 रट भी रहे हैं और इधर टीवी भी देख रहे हैं, ये क्या हुआ? इसका कोई फल नहीं होगा। कहने के लिए हमने माला की, लेकिन एक बार भी वृत्ति बनी क्या? तो नाम में थोड़ा क्या है, रस आना चाहिए। नाम में ये भाव होना चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं। हाँ, जीवंत मान के फिर करना है। इसलिए कहते हैं नाम को थोड़ा मीठा बनाइए। जैसे जलेबी बनती है ना, तो उसको किस में डालते हैं? चाशनी में, तब जाके वो मीठी होती है। लड्डू बना रहे हैं, घी में वो खूब कर रहे हैं, और क्या आटा या रवा, शक्कर डाली नहीं है तो क्या है? एक बार किसी के यहाँ गए तो उन्होंने हलवा दिया, स्वामी जी आपके लिए स्पेशल बनाया है। हमने सबको बांट दिया, सबको दीजिए प्रसाद, सबको दीजिए। जब लोगों ने खाया तब मालूम पड़ा कि स्वामी जी इतने उदार क्यों हैं। मेन चीज वाज मिसिंग। तो ऐसे ही विश्वास रूपी आटा है, ठीक है, एकाग्रता रूपी क्या है, घी है, लेकिन रस रूपी शक्कर नहीं होगी तो स्वाद नहीं आएगा। इसलिए लोग थक जाते हैं, अरे इतनी माला कर लिए थक गए। नाम के बाद थकना, थकान होनी चाहिए कि आनंद आना चाहिए? तो बोले कहीं तो भी गड़बड़ है। इसलिए बहुत ऊंची साधना है नाम की, जप। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, है ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये कहा है। पूरे विश्वास के साथ। मंत्र का अर्थ ही होता है मननात् त्रायते, जिसका मनन करने से व्यक्ति तर जाए। एक ने बड़ा अच्छा अर्थ किया, मंत्र। मंत्र को पंजाबी लोग कैसे बोलेंगे? मंत्र। तो बोले जिससे मन तर जाए, वो है मंत्र। तो यहाँ पर इस अजामिल की कथा से नाम की महिमा बताई। अब किसी ने कहा कि देखिए, ये अजामिल को तो मालूम ही नहीं था कि भगवान का नाम क्या है, नारायण नारायण। ये तो अनजाने में कर रहा था। किसी ने भगवान से जाके शिकायत की, बोले नो नो, ये आपने पार्शलिटी की, वो कोई आपको याद करके थोड़ी।
भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। भगवान ने कहा उसको भले ही ये मालूम नहीं कि मेरा नाम नारायण है, लेकिन मुझको तो मालूम है ना। तो मैं तो यही समझ के उसको मुक्त किया कि ये तो मेरा ही ले रहा है। देखो, इसको कहते हैं भगवान की अहेतुकी कृपा, अकारण कृपा। भगवान कोई ना कोई कारण चाहते हैं कृपा करने के लिए। देखो, जिसके प्रति प्रेम होता है ना, फिर ज़्यादा हम कानून कायदे नहीं देखते, सीधे कर देते हैं काम। गुरु जी ने एक उदाहरण दिया। एक कॉलेज में एक लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए कोई प्रोफेसर आए, और वो जानते थे उस लड़के को, दूसरे कॉलेज से आते हैं ना, एक्सटर्नल लोग आते हैं। अब वो जो लड़का था वो खेल में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में कुछ खास नहीं। केमिस्ट्री का वाइवा था, वाइवा है ना। तो बिल्कुल सरल प्रश्न उन्होंने पूछा कि नमक का केमिकल फार्मूला क्या है। नमक को क्या कहते हैं? NaCl बोलते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। उस लड़के ने कहा मालूम नहीं। रिजल्ट आया पास। तो प्रोफेसर से पूछा ये कैसे क्या है? बोले उसने सही जवाब दिया, उसको मालूम नहीं था। तो सही जवाब है ना वो। या तो देखो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ करना है तो कुछ ना कुछ, जैसे लोग बोलते हैं थोड़ा एप्लीकेशन डाल दो, उसके बाद हम देख लेंगे। कहने के लिए एप्लीकेशन उसने अप्लाई तो किया था ना, बस। तो इसी तरह भगवान ने कहा, उसने नारायण नाम लिया है, बस मैं तो यही समझता हूँ। ये देखिए, इतने भगवान उदार होते हुए भी हम लोग उससे जुड़ते नहीं है, अभी दुर्भाग्य है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहि। तो ऐसा ये भगवान का नाम है। नाम से व्यक्ति नम होता है, ऐसा भी कहते हैं। नम मतलब विनम्र। इस नाम के ऊपर एक और भजन सुनिए। इसमें कहते हैं कि यदि आपने नाम लिया तो नामी तो दौड़ के आएगा। जैसे शबरी ने क्या किया, एक ही साधना की, राम राम राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते राम, बोलिए, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। ये तन है भगवान का मंदिर, मैलन आने देना। ये तन है भगवान का मंदिर, मैलन आने देना। तेरा जन्म अमोल है, इसे व्यर्थ गवाना देना। तेरा जन्म अमोल है, इसे व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। राम नाम महिमा को गा के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले।
जाते हैं राम, कोई है बुलाने वाला। आ जाते हैं राम, कोई है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। राम नाम के मोती, राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलिए नाम भगवान की। जैसे भगवान का अवतार बाहर होता है उसको बोलते हैं राम अवतार, और जिह्वा पे जो भगवान का अवतार होता है उसको बोलते हैं नामावतार। राम नाम कहते हैं, ये नाम रूपी मणि को आप द्वार पे रखिए, जीभ पर। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी दा। तुलसी भीतर बाहरऊ जो चाहसी उजियार। बहुत ही सुंदर। बोले नाम एक मणि की तरह है, और जैसे मणि को रख दिया जाए दरवाजे पर तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो जीव रूपी द्वार पर यदि नाम रूपी मणि रखा जाए तो अंतःकरण में भी प्रकाश, और जिस वातावरण में नाम बोला जा रहा है वहाँ पर भी उसका प्रभाव भीतर बाहर। इसलिए ये नाम जपते रहो, काम करते रहो न। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाही विधि राखेगा, ताही विधि रही। इस तरह यहाँ पे ये नाम की महिमा हुई। इसके बाद आगे की जो कथा है वो कथा है एक वृत्रासुर की। हाँ, ये इंद्र महाराज जो है ना, ये इंद्र के द्वारा एक बार क्या हुआ, अपने बृहस्पति जी का क्या हो गया, अपमान हो गया। ये इंद्र भी जरा गड़बड़ करते रहते हैं। सभा में बृहस्पति आए और ये खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि ये इंद्र के सारा कैबिनेट सब बैठा हुआ था और सब लोग इंद्र की स्तुति कर रहे थे। बृहस्पति जी आए, बोले ध्यान ही नहीं दिया। अब इंद्र को लग रहा है कि हम भी कोई कम थोड़ी है उनसे। यही देखिए गड़बड़ होता है। जिसके कारण वो बड़े हुए उसको भूल गए। ऐसा ही होता है कि सावधानी नहीं हो तो। बृहस्पति जी को थोड़ा क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा। वो तो उनके गुरु है, तो उन्होंने वो इंद्र का त्याग कर दिया। कहते हैं इंद्र का त्याग, क्या कहते हैं, इंद्र का त्याग कर दिया, देवताओं का त्याग कर दिया। देवताओं की शक्ति कम होने लगी। उनके बाद अब कोई गुरु नहीं बचा। ये ब्रह्मा जी के पास गए इंद्र, बोले हमको बृहस्पति जी ने छोड़ दिया, क्या करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम गड़बड़ तुम करते हो और फिर सॉल्यूशन मेरे से पूछते हो। तो
कहा जाओ जाओ वो असुरों के गुरु उनको लेके आ जाओ तुम। उनकी माता जो है देवता है और पिता तो वो आपका काम करते रहेंगे कर्मकांड इत्यादि। तो वो कहते हैं विश्वरूप जो है उनको लेके आए, विश्वरूप। अब मैं संक्षेप में ही बताता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं। विश्वरूप को लेके आए और उसके द्वारा सारे कर्मकांड इत्यादि इंद्र आदि देवता करते रहे। लेकिन ये विश्वरूप चूँकि असुर साइड के थे ना, तो क्या है चुपचाप से असुरों के लिए भी आहुति दे देते थे। तो इंद्र ने देखा नाउ यू आर इन आवर पार्टी ना, यू शुड नॉट फेवर देम। तो कहते हैं उसका गला ही काट दिया इंद्र ने विश्वरूप का। तो उनके पिता थे त्वष्टा, उन्होंने देखा कि हमारे पुत्र का गला काट दिया। बोले अब हम एक ऐसा असुर पैदा करेंगे जो ये इंद्र को मारेगा। और उन्होंने एक बड़ा क्या किया, यज्ञ किया। लेकिन उस यज्ञ में गलती हो गई उच्चारण करने में। उन्होंने यज्ञ इस हेतु से किया था कि इसमें से एक भयंकर राक्षस पैदा हो और वो क्या करें, इंद्र को मार दे। लेकिन वो इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसा ये बड़ा प्रसिद्ध है। उच्चारण में कभी गलती हो जाती है, वैदिक कर्मकांड में, वैदिक मंत्रों में, तो परिणाम तो कभी कभी गड़बड़ आता है। निष्काम काम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सकाम करते हैं तो उसमें सावधानी रखनी चाहिए। अब उसमें से जो असुर हुआ उसने तो इंद्र को मारा नहीं, बल्कि इंद्र ने उसको मार दिया। क्योंकि वो मंत्र का अर्थ क्या हो गया, बोले ऐसा व्यक्ति पैदा हो जिसको इंद्र मारे, इंद्र की शक्ति बढ़े। ओ वो जो राक्षस था उसका नाम था वृत्रासुर, बड़ा भयंकर था। अच्छा, वो मरे कैसे, बहुत सारी वर्णन है, युद्ध उसके साथ हुआ है। अब उसको एक वरदान था कि वो केवल दधीची के हड्डी से बने हुए वज्र से ही मरेगा। ये तो कथा जानते सब लोग। तो सारे देवता लोग दधीची के पास गए। दधीची ने देखा ये देवता लोग को आज हमारी याद कैसे आ गई, कभी तो आते नहीं हैं ये, नहीं तो मस्त रहते हैं, बस नृत्य देखते रहते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहता है। अप्सराएं नृत्य करती रहती, गंधर्व गान करते रहते। ये क्यों आए, बोले हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। बोले क्या बात है, बोले एक राक्षस है और वो मर नहीं रहा है, और वो केवल आपके हड्डी से बने हुए शस्त्र से ही मरेगा। तो दधीची ने कहा मिस व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब हड्डी लेने आए हो, मतलब हड्डी मतलब मैं मरूं। अब इंद्र ने कहा आप कैसे हम कहें, लेकिन अब हमने आपको कन्वे कर दिया है, अब आप देखिए। अरे भाई हड्डी लेना है मतलब मर। ये देवता लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बताइए। अपना काम बनाने के लिए वो, अच्छा पहले वो बड़ी स्तुति करते हैं। समाज में तो उसी का नाम होता है जो त्याग करता है। आपने बहुत पहले भी बड़े बड़े त्याग किए हैं, आपके जैसे त्यागवीर कोई है नहीं। जब कोई बहुत स्तुति कर रहा है ना, समझना चाहिए कुछ तो भी बाद में। दादी जी मुस्कुरा दिए, बोले चलो ठीक है, हमारे शरीर का कुछ उपयोग हो रहा है देवताओं के लिए, ठीक है। उन्होंने उसको अच्छे से लिया। उन्होंने ये नहीं कहा ये कैसे क्या। देखो जब समुद्र मंथन हुआ तब भी जब विष निकला तो सब भागे कहाँ, शिव जी के पास, आप विष पीजिए। बड़े लोग विष पीते हैं, बड़े लोग। तो दधीची ने अपने हड्डी का ध्यान दिया और कहा ले लो, यो अद्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न यश पुमान इहेत भूत दयया सशोचस्वा स्थावरैरपि। हाँ बोले ये मैं आपको देता हूँ। मुख्य धर्म क्या है, बोले यश का संपादन करने के लिए कोई धर्म नहीं करना चाहिए, समष्टि हित के लिए धर्म करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। दधीची ऋषि ने समाधि लगाई, देह का विसर्जन किया, उससे हड्डी
हड्डी ली इन लोगों ने और वज्र बनाया। वृत्रासुर बहुत बलशाली था, बहुत देर तक युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात है, ये वृत्रासुर जब इंद्र से युद्ध करता है तो बड़ी भक्ति की भी बात करता है। बोले मार दो मुझको, मुझको कोई चिंता नहीं है, मैं तो भगवान से जाके मिलूंगा मरने के बाद, मुझको कोई उसमें ग्लानि नहीं, दुख नहीं। और कितना सुंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ही मीठा श्लोक है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णां मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां। बोले जब मेरा मरण होगा तो मैं भगवान से मिलूँगा और मुझको भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। बोले मैं राह देख रहा हूँ कब भगवान का दर्शन हो। और यहाँ उदाहरण दिए उसने, बोले जैसे पक्षी के बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी पूरी तरह पंख निकले भी नहीं है, वो अपने घरोंदों में, घोंसलों में अपनी माँ की कैसी प्रतीक्षा करते, कब वो आएगी और चारा खिलाएंगे। अजात पक्षा इव मातरम खगा। बोले वैसी तीव्रता मेरे मन में। या फिर जैसे बछड़े जो है वो शाम के समय टकटकी लगाए देखते कब हमारी माता जंगल से आएगी और हमको दूध पिलाएगी। क्षुधारता वत्सतरा क्षुधारता। या फिर कोई प्रियतमा है, वो अपने प्रियतम की कैसे व्याकुलता से इंतजार करती है, बस ऐसे ही मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। ये श्लोक किसने बोला है? वृत्रासुर ने। अब वृत्रासुर में भक्ति कैसे आई? तो बोले ये पहले के जन्म में ये एक गंधर्व था और भक्त था, लेकिन इसके हाथ से गलती हो गई थी तो उसको शाप मिल गया था, इसलिए वो असुर बने। देखो इस कहानी से ये बात मालूम पड़ती है कि आप जो भी साधना कर रहे हो ना, वो स्टोर होती जाती है आपके भीतर, व्यर्थ नहीं जाती। पतन भी हो जाए तो वो जो आपने अच्छा कमाया हुआ है वो रहता है, और वो सही निमित्त और परिस्थिति पाके फिर जाग सकता है। बीज तो पड़ा हुआ है ना, इसलिए अंतिम समय तक कलेक्ट करते रहना चाहिए संस्कार सुंदर, भक्ति के, साधना के, ज्ञान के, ये सब साथ में जाता है। जैसे आप मोबाइल बदलते हो तो चिप बदल देते ना, वो जो क्या था सिम कार्ड, तो सारा डेटा जो है वो नए मोबाइल में। ये नया शरीर मतलब क्या है? नया मोबाइल। तो ये ट्रैवल होता है। गीता में भगवान ने बोला है नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बोले जिसने अच्छा किया है उसकी दुर्गति तो हो नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए भले ही हो भी जाए लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। तो यहाँ इस वृत्रासुर की कथा से ये बात मालूम पड़ती है। और एक और बात यह मालूम पड़ती है कि ये इंद्र जो है ना, अभिमान में आके देखिए इसने त्याग किया। किस अभिमान के कारण बृहस्पति ने त्याग किया। अभिमान कब किस चीज़ का हो जाए कुछ पता नहीं है। पद का, ज्ञान का, तप का, गुणों का। जैसे एक बीमारी होती है ना कैंसर, वो कहाँ किस इसमें हो जाए कुछ पता नहीं है। ऐसा ये अभिमान भी एक बड़ा भयंकर रोग है, इसलिए इससे बचना चाहिए। कहते हैं जब राम जी ने रावण को मारा और वापस वो गए कहाँ, कौशल अयोध्या में, बड़ा प्रसिद्ध है, मैंने सुनाया था क्या नहीं। तो कौशल्या जी ने कहा कि अरे तुमने रावण को मारा। तो राम जी ने क्या कहा? हाँ मैंने मारा। अब ये मैंने मारा के दो अर्थ है। मैंने मतलब एक तो सीधा मैंने मारा, और दूसरा मैं को इन्वर्टेड कामा में कर दीजिए और ने को अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? मैंने मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। रावण का जो ईगो है, अहम है, उसने उसको मारा है।
समझ में आ रहा है ना? मैं, रावण का जो मैं क्या त्रिलोक विजयी, मैं शक्तिशाली, मैं अभिमान। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। हनुमान जी ने अंत तक समझाया रावण को, उसके दरबार में जाके समझाया अभिमान तुमको ले डूबेगा, और वही हुआ। तो यहाँ पे ये बात भी सीखने वाली है। इस तरह हर कथा में से कुछ कुछ मैसेज है। तो यहाँ पोषण आपने देखा कि अजामिल का पोषण हुआ, अनुग्रह किया उसके ऊपर, और ये वृत्रासुर की भी अच्छी गति हुई क्योंकि वो भी अंततः भक्त ही था। इस तरह यहाँ पे ये षष्ठ स्कंद का विषय बताया। और भी विषय है लेकिन अपने पास समय नहीं है। अब सप्तम स्कंद में बहुत ही प्यारी कथा आने वाली है। वो कथा है हमारे प्रहलाद जी की, परम भागवत प्रहलाद जी। वो हम देखेंगे 11 बजे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।